आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय सहित देश भर में गणतंत्र दिवस किस उत्साह के साथ मनाया गया। एक और राजधानी के राजपथ पर गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया, वहीं ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन के कैंपस में भी ये दिन बहुत ही खास रहा। देशभक्ति के गीतों से पूरा कैंपस गूंज उठा। हर कोई देशभक्ति के भाव में भावुक होता नजर आया। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने देश का तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत के साथ भारत माँ को सलामी भी दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अब समय है देश को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने का। हमें जितना ही भौतिकता की तरफ ध्यान जाता है, भौतिक उन्नति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके साथ साथ मूल्यों का भी, आध्यात्मिकता का भी विकास होना जरूरी है। इस कार्यक्रम में संस्था के मेन कैंपस में सिक्योरिटी की सेवा से जुड़े और कई रक्षा सेवकों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने परेड किया और फिर ध्वज के आगे नमन किया। मौके पर संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता और बीके उषा समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। 73 साल में बहुत उन्नति की है और बहुत आगे बढ़ा है, और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार से निर्विघ्न हमारा भारत देश सदा चलता रहे। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में भी रिपब्लिक डे पर सभी देश प्रेम की भावना से लबरेज दिखे। इस विशेष अवसर पर ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने गणतंत्र दिवस का महत्व बताया और नई दुनिया में जाने के लिए ईश्वरीय संविधान का पालन करने का आह्वान किया। आज का दिन विशेष रूप से दो बातों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक का तो सबको पता है कि भारत में अपना संविधान आज से लागू हुआ था। गणतंत्र घोषित किया गया था भारत को 26 जनवरी 1950 को। आगे मलाड के लिबर्टी गार्डन में टीवी एंड फिल्म एक्टर यजुवेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए राजयोग को सबसे उत्तम माध्यम बताया। इस दौरान मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती ने भी आजादी के अमृत महोत्सव अभियान का लक्ष्य बताया और सही अर्थों में राम राज्य लाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करने और सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान किया। मौके पर बैडमिंटन क्लब के हरिओम समेत कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव ने ली अंगड़ाई है, अमृत महोत्सव ने ली अंगड़ाई है। ये तो आजादी की बधाई है, आजादी की बधाई है। इसी तरह रायपुर के शांति सरोवर में रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत अन्य बीके सदस्यों ने राष्ट्रगान कर ध्वज लहराया, तो बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभा में देशभक्ति की लहर फैला दी। जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पर लहराया, मिली उन्हें न एक दिवस पर इसकी सुंदर छाया। जवानों के बलिदान को याद करती ये महिलाएं ग्रेटर नोएडा सेवा केंद्र की हैं, जहां समाज सेवी एवं लेखक विशाल मिश्रा ने सेवा केंद्र पर आकर खुशी और असीम शांति का अनुभव किया। वहीं प्रभारी बीके ललिता और संस्था से जुड़े एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रीजनल मैनेजर सुनील दत्त ने वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म के महत्व पर बात की। इसके साथ ही बच्चों ने देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अंदर की बुराइयों का बलिदान करने के प्रति प्रेरित करना ही कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रहा।
अभी तक हम होता है सोशल सर्विस के रूप से कार्य करते हैं, लेकिन एक इंटरनली जो सोल है जो बॉडी को चला रही है और जो सोल का सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन है उसके साथ हमारा कार्य होता है और वो फिर परमात्मा की जो पावर हमें मिलती है फिर हम पूरी आत्माओं को पावर दे सकते हैं उसकी। हाथरस के जिला कार्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 26 जनवरी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस के जवानों ने परेड के साथ झंडे को सलामी दी। इस मौके पर खास आमंत्रित सादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने राज्यों के द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का संदेश दिया और जिलाधिकारी रमेश रंजन ने गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मधुबन न्यूज।